बहराइच हिंसा में मारे गए गोपाल मिश्रा का हुआ अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के दौरान भारी पुलिस फोर्स रही तैनात। बहराइच हिंसा में दूसरे दिन भी बवाल जारी। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश पिस्टल लेकर सड़क पर भीड़ के पीछे भागे। इंटरनेट सेवा बंद, इलाके में तनाव बरकरार। बहराइच हिंसा पर यूपी में सियासत तेज। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर बोला हमला। एक्स पर लिखा प्रशासन की निष्क्रियता से हुई हिंसा। बहराइच हिंसा पर आया अखिलेश यादव का बयान। बोले जुलूस में लाउड स्पीकर क्यों बज रहा था। हिंसा शासन और प्रशासन की विफलता। चंदौली में तालाब की जमीन पर कब्जा कर धर्म परिवर्तन का आरोप। अमर ज्योति केंद्र खोलकर बिशप पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। अमेठी में बदमाशों के अंदर खाकी का खौफ खत्म। दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों ने की लाखों की लूट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं देश की बातों। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर है। पीएम मोदी से मिले दिल्ली की मुख्यमंत्री। पदभार संभालने के बाद पहली बार मिल रही आतिशी। पीएम से सीएम की मानी जा रही औपचारिक मुलाकात। विकास और जनकल्याण हो सकती है बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली हैं दिल्ली की सीएम। आतिशी मार लेना। पदभार संभालने के बाद पहली बार मिल रही हैं आतिशी। पीएम से सीएम की मानी जा रही औपचारिक मुलाकात। खबर मुंगेली से है। ब्राउन शुगर तस्करी करते 5 आरोपियों को मुंगेली जहरगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूरे मामले का खुलासा करते हुए मुंगेली एसपी भोजराज पटेल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर जहरगांव पुलिस द्वारा अलग अलग स्थानों में घेराबंदी की गई। लोगों ने गाड़ी 4 व्हीलर आते हुए देखा, उसको चेकिंग किया और गाड़ी का नंबर था CG28K4790। उस गाड़ी को चेकिंग करने के दौरान वहाँ पर एक 18 ईयर से कम का अपचारी बालक हम लोग को मिला और 4 वहाँ पर युवा मिले। उनसे पूछताछ करने के दौरान उनके अलग अलग प्रकार का वर्जन आ रहे थे कि कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, और साथ ही साथ उनमें घबराहट थी। इसके पश्चात हम लोगों ने वाहन को बारीकी से चेक किया। बारीकी से चेक करने के पश्चात वहाँ पर एक बैग मिला। उस बैग के अंतर्गत वहाँ पर हम लोगों को वहाँ पर एक पुड़िया मतलब पॉकेट मिला, जिसमें भूरे रंग की यानी कि ब्राउन शुगर वहाँ पे रखा हुआ था और उसका इस्तेमाल करने के लिए जो मतलब सिरिंज वगैरह जो रहता है वो चीज़ें वहाँ पर मिली। सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक की पत्नी एवं बच्ची को एक कुख्यात आरोपी ने मारकर घर से 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया। इस घटना से गुस्साई भीड़ ने जहां आरोपियों का घर जला दिया, वहीं समझाइश देने पहुंची एसडीएम की भी दौड़ा दौड़ाकर पिटाई कर दी गई। खबर डिंडोरी से है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अमरपुर पुलिस चौकी इलाके में चांदपुर घाट में हादसा हुआ है। ड्राइवर की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। अमरपुर से बारासिंगा जा रहा था ट्रैक्टर। डिंडोरी से खबर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा।
अमरपुर पुलिस चौकी इलाके में चांदपुर घाट में हादसा। खबर झाबुआ से, जहां मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में DRI डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीम ने छापेमारी कर 168 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन MD ड्रग जब्त की है। साथ ही फैक्ट्री के डायरेक्टर सहित 4 अन्य लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिली है। जिले में इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग जब्त करने के इस पहले मामले में स्थानीय कोई अधिकारी जबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लखनऊ से खबर है, रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मिलेंगे CM योगी। मंगलवार को बहराइच हिंसा में मारे गए थे रामगोपाल मिश्रा। लखनऊ CM आवास पर होगी परिजनों से मुलाकात के दौरान महसी से भाजपा विधायक रहेंगे मौजूद। पूरी सुरक्षा के बीच परिवार को लाया जाएगा लखनऊ। बहराइच से कल सुबह लखनऊ लेकर लाया जाएगा। CM से मिलकर परिवार सख्त कार्रवाई की करेगा मांग। मुलाकात के दौरान महसी से भाजपा विधायक रहेंगे मौजूद। यूपी के बहराइच में नवरात्र के बाद प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हुई हिंसा में एक युवक की मौत के बाद खूब बवाल हुआ। हाथ में लाठी डंडे लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। उन्होंने दुकानों से लेकर शोरूम तक खूब तोड़फोड़ की और आगजनी की। उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए DM से लेकर SP तक सड़कों पर रहे, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी की नहीं सुनी। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लखनऊ से STF चीफ अमिताभ यश भी बहराइच पहुंचे। पूरे बहराइच में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। डॉक्टर के बैठने की जगह थी, उस जगह पर आगे ले गया। पुलिस प्रशासन या नरेंद्र मोदी जी, अगर आपको हमसे दोबारा वोट चाहिए तो जिसका साथ उसका विकास करना होगा, नहीं तो आप भी सत्ता से बाहर जाएंगे। और ये चुनौती है आपको, ये बंद करिए सबका साथ सबका विकास। आपको वो वोट नहीं देते हैं, आप क्यों उनको प्रधानमंत्री आवास योजना देते हैं, क्यों फ्री में भोजन देते हैं? इसलिए ताकि वो हमारी माता जी को जला सके, इसलिए ताकि वो हम पर पत्थरबाजी कर सके। ये बहुत हुआ, अब बंद होगा। अगर इसका प्रतिकार नहीं हुआ तो 24 घंटे के अंदर वो होगा जो प्रशासन झेल भी नहीं पाएगा। ये वचन नहीं श्री कृष्ण को साक्षी मान कर समझ लेता पूरा हिंदू समाज। जय जय श्री राम। रविवार शाम उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के बाद हुए पथराव और गोलीबारी में युवक की मौत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से पहले इनकार कर दिया। वहीं सैकड़ों लोग शव को लेकर सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान जबरदस्त हिंसा और आगजनी देखने को मिली। इलाके में तनाव को देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उपद्रवियों ने इस दौरान एक अस्पताल में भी आग लगा दी। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब पुलिस प्रशासन गोलीकांड में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब गांव पहुंची तो ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर तहसील की ओर निकल पड़े और उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई। पुलिस दूसरे पक्ष को कुछ नहीं कहा, जबकि हमारे लोगों को लाठियों से मारा। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी की। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने स्थानीय अस्पताल को आग के हवाले कर दिया और हीरो होंडा मोटरसाइकिल के शोरूम पे भी आग लगा दी। वहीं मृतक रामगोपाल के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। घटना स्थल पर रामगोपाल के साथ मौजूद चचेरे भाई ने कहा
कि पुलिस प्रशासन फेल हो गया। स्थिति ये थी कि मौके पर रामगोपाल का शव बाइक चलाना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने हमारे पक्ष पर ही लाठीचार्ज किया। बड़े चचेरे भाई देवेश मिश्रा ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रामगोपाल को घर में घसीट कर गोली मारी गई और पुलिस देखती रही। लोग वहाँ बैठ गए और प्रशासन से मांग करने के लिए जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इन्होंने काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ मची। उसी भगदड़ में अब्दुल हमीद के घर वालों ने खींचकर घर के भीतर इसको गोली मार दी। अब्दुल हमीद के घर से बुलाई गई। हम लोग मूर्ति लेके जा रहे थे, वहाँ से मूर्तियों पे पथराव हुआ। वहाँ पे काली माता जी मूर्ति पे पथराव हुआ। हम लोग पुलिस हड्डी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है, बुलाया जाए। तो लड़के ने आगे, हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हड्डी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने कुछ धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून उजाड़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको। और पुलिस वाले ने लाठी चार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। हरदी थाना की पुलिस, हम चाहते कि पूरी थाना गायब हो जाए पूरा बस। बहराइच में पुलिस हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी बुलाया गया। मौके पर विधायक सुरेश्वर सिंह, एसपी वृंदा शुक्ला मौजूद रहे। इसी बीच एक और जगह आगजनी की घटना हुई, जहां पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तनाव को देखते हुए इंटरनेट को बंद करना पड़ा। पुलिस ने बहराइच हिंसा मामले में 6 नामजद अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम शेर खान, ननकाऊ और मारफ अली आरोपी समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में है। सीएम योगी इसे लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं और ताजा हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लिए जाने के निर्देश दिए, जिसके बाद इस मौके पर पहुंचे तो वहीं मुख्यमंत्री से बात करने के बाद विधायक ने भी पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच एसटीएफ के चीफ हाथों में गन लेकर भीड़ को काबू करते भी नजर आए। वहीं इस मामले पर सियासत भी गरमाती जा रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। रविवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। गुस्साए लोगों ने जमकर तांडव मचाया, लेकिन सवाल है कि आखिर तनाव वाले इलाके में एक दिन पहले ही प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया था, फिर इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो गई? आखिर लोकल इंटेलिजेंस फेल कैसे हो गया? तनाव वाले क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस की तैनाती पहले से क्यों नहीं की गई? हिंसा के घंटों बाद भी डीएम और जिले के जिम्मेदारों ने लखनऊ तक सूचना क्यों नहीं भेजी? ये सवाल हैं जिसके जवाब स्थानीय प्रशासन को देने ही होंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। से खबर है, बदमाशों के अंदर खाकी का खौफ खत्म। दिन दहाड़े बाइक सवार 3 बदमाशों की लूट, व्यापारी से लूट की बड़ी घटना को दिया अंजाम। तमंचे के बल पर 3,35,000 रुपए लूटे। व्यापारी बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था। व्यापारी से लूट की बड़ी घटना को दिया अंजाम। तमंचे के बल पर 3,35,000 रुपए लूटे। व्यापारी बैंक में रुपए जमा करने जा रहा था। हमीरपुर से खबर है, चाइनीज लहसुन को लेकर छापेमारी। सब्जी की दुकान पर की गई छापेमारी। चाइनीज लहसुन बेचने पर लगाया गया प्रतिबंध। शासन के आदेश पर बेचने पर लगाया था प्रतिबंध। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय गौरीशंकर के नेतृत्व में अभियान। सब्जी की दुकानों पर नहीं मिला चाइनीज लहसुन।
जो हमारे वेंडर्स हैं जो सब्जियां हरी सब्जियां जो बिक्री करते हैं, वहाँ जो लहसुन है जो चाइना से यहाँ आ रहा है तो उसको प्रतिबंधित किया गया है शासन द्वारा। इसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग चाइनीज लहसुन को नहीं बिक्री हो रहा है। अगर बिक्री होता हुआ पाया जाएगा तो हम उसको प्रतिबंधित कराएंगे और उसको नष्ट। क्या कुछ कार्रवाई होगी अगर किसी के यहाँ चाइनीज लहसुन मिलता है तो? कार्रवाई तो यही है कि उसकी सैंपलिंग भी कराएंगे और साथ ही उसे हम नष्ट कराएंगे। जालौन से खबर है, नहाते समय नदी में डूबे युवक का शव मिला। जगमनपुर रामपुरा पहुज नदी में हुआ बड़ा हादसा, लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पानी में उतराता हुआ मिला शव मिलने की सूचना पर पूरे गांव में मचा कोहराम। शव मिलने की सूचना पर पूरे गांव में मचा कोहराम। खबर जालौन से है। जिले की स्टेट हाईवे के किनारे कंबल में लिपटा हुआ युवक का शव पड़ा मिला है। रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तत्काल पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कालवी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालवी कदौरा मार्ग पर एक अज्ञात शव के प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कालवी पुलिस, मैं और एडिशनल एसपी साहब मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। साथ ही सबकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम घटनास्थल से साक्ष्य संकलन भी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी और घटनास्थल से जो साक्ष्य संकलन हमको मिलेगा उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के चिन्हट इलाके में 8वीं की छात्रा बेसुध अवस्था में जंगलों में मिली। परिजनों को एक फ़ोन कॉल के जरिए उनकी बेटी के जंगल में अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तो किशोरी का गला और हाथ पांव दुपट्टे से बंधे हुए मिले। परिजनों ने किशोरी का अपहरण कर रेप या फिर गैंग रेप कर उसके जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। चिन्हट के देवरिया खुर्द गांव में रहने वाली 13 वर्षीय किशोरी सोमवार को सुबह अपने घर से शौच के लिए निकली थी, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद जब वो घर नहीं लौटी तो काफ़ी तलाश करने के बाद वो चिन्हट थाने की जल सेतु पुलिस चौकी पहुंचे। इतने में ही एक शख्स ने कॉल करके उनकी बेटी को जंगल में अचेत अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। मौके पर जब परिजन पहुंचे तो 13 वर्षीय किशोरी घर से 800 मीटर दूरी पर देवरिया खुर्द गाँव में बनी एक सोसाइटी के जंगल में बेसुध मिली। बड़ी बहन ने बताया कि किशोरी के पूछे जाने पर उसने बताया कि उसे बाइक सवार 3 लोगों ने स्प्रे मारकर मुंह में कपड़ा लगाकर बेहोश कर दिया। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई। लड़की को मेडिकल के लिए लोहिया अस्पताल से वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल भेजा गया है और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 4 बजे पापा का फ़ोन लगाया चार्जिंग पे बताया उनसे कि दीदी 3:30 बज गया है। तो हमने कहा 3:30 बज गया, क्योंकि हम टहलने जाते थे। तो वो उठी और फिर बाहर चली गई, तो डब्बा लेके फिर सोने, फिर काफ़ी देर तो लौटी नहीं। 3:30 से 4 बज गया, लौटी नहीं। जब 4 बज गया तो हमने मम्मी कही कि मेरे को प्रियंका लौटी नहीं। तो हम और मम्मी उठ के पूरे घर में सब जगह ढूंढ लिया। पूरे घर में ढूंढ के जब नहीं मिली तो हमने अपने छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमसे छोटा चाचा का लड़का, उसको फ़ोन किया। हमने कहा भैया, पहले इनको फ़ोन किया, फिर छोटे वाले भाई को फ़ोन किया। हमने कहा भैया बाहर आओ। बाहर आए तो हम लोग ढूंढना शुरू किए। हम लोग 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक ढूंढ रहे हैं। 8 बजे तक 8 बजे हम बाहर 12 बंक की साइड निकल गए ढूंढने के लिए गाड़ी से। फिर 9 करीब 10 बजे हमारे भाई के पास फ़ोन आया कि तुम्हारी बहन यहाँ बंधी हुई पड़ी है। तब मेरे भैया चौकी गए थे, चौकी से लौटे हैं तो फिर वहाँ से लाए हैं उठा के इसको।
गले में फंदा लगा हुआ था, गला बंधा हुआ था फांसी की तरह, पैर बंधे हुए थे, हाथ बंधा हुआ था। कि 14 वाली शौच के लिए सुबह 4 बजे जब गई थी, बाद में खेत में परिजनों द्वारा हाथ पैर बंधा पाया गया है। परिजनों द्वारा इस पर एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें थाना चिन्हट में एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें धारा 64 एक BNSS और 5/6 पॉक्सो एक्ट है। पीड़िता को इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया भर्ती कराया गया है, जहां पे उसकी हालत अभी स्थिर है। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए झलकारी बाई में उसकी जांच कराई जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की के सर अभी किसी कुछ बताया कि उसको कौन लोग ले गए थे, क्योंकि कपड़े भी फटे हैं, काफी जिस अवस्था में मिली है, तो गैंगरेप की ओर इशारा करता है, रेप की ओर इशारा करता है। अभी परिजनों द्वारा बताया गया है कि लड़की जिस हालत में मिली थी, लड़की का कहना है कि उसको 2-3 लोग ले गए थे। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हमारे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें क्राइम टीम भी है, ताकि वो तथ्यों की पूरी तरह से डेप्थ में जाके जांच कर सके। जैसा भी होगा अवगत कराते हैं। औरंगाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा भारी संख्या में पुलिस भर के साथ त्योहारों पर सुरक्षा के मद्देनजर कस्बा कमालगंज में रेलवे रोड पर पैदल मार्च कर दुकानदारों व आम जनमानस को सुरक्षा के प्रति एहसास कराया। पैदल मार्च के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह द्वारा फुटपाथ पर ठेले लगाकर खाद्य सामग्री की विकृत करने वाले दुकानदारों को साफ सफाई रखने और अच्छी क्वालिटी रखने के लिए भी निर्देशित किया गया। खबर अम्बेडकर नगर से है। बता दें कि जहां बीती शाम एक गांव के 2 पक्षों में विवाद हो गया, धीरे धीरे विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। यह पूरा मामला मैहुरा थाना क्षेत्र के हीड़ी पकड़िया गांव का है। पुलिस जो है मनगढ़ंत फर्जी मुकदमे कायम कर रही है और ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं को जो पार्टी के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं और अपना काम भी करते हैं, ऐसे लोगों को डराना धमकाने का काम कर रही है। और ये ताज़ा मामला हीड़ी पकड़िया का है। वहाँ पर एक विश्वकर्मा परिवार के यहाँ कुछ कार्यक्रम था, उसी रास्ते पर पटवा की गाड़ी खड़ी थी। उस गाड़ी को हटाने के लेकर विश्वकर्मा परिवार में और पटवा में कुछ विवाद हुआ। संभल जनपद के बनियाठेर थाना इलाके के अकबरपुर गांव के जंगल का है, जहां आम के बाग में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची थाना पुलिस जांच में जुटी। फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन में जुटी। काफ़ी समय बाद शव की पहचान चंदौसी के रहने वाले पुष्पेंद्र पुत्र के रूप में हुई। सुबह थाना बनियाठेर में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्ञात हुआ कि ग्राम के एक आम के बाग में एक अज्ञात युवक का शव मिला है, जो कि विक्षत अवस्था में है। शव की पहचान की जा रही है। शीघ्र ही शव की पहचान करते हुए PM कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। गाजियाबाद में 2 पक्षों की लड़ाई के दौरान युवती के साथ छेड़छाड़ की गई। पूरा मामला गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र के वसंतपुर सतेली गांव का है। मैं अपने रोड को लेने गया था तो मैं दुकान पर सामान लेने लगा, पीछे से मेरे सर पर वार हुआ और फिर वो दुकान वाले में लिपट गए और मेरे भाई को भी मारा मुझे। फिर मैंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, मुझे थाने ले गई। मुझे थाने में बंद कर दिया, ना मुझे ट्रीटमेंट दिलाया गया। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए बाइक में कैश सुन के, और फिर मेरे घर वालों से बदतमीजी की। 7:30 से 8 बजे के करीब मैं अपने ऑफिस से आ रही थी, तो मैंने अपने भाई को कॉल किया कि भाई मुझे साइकिल गेट पर लेने आ जा। जब वो मुझे लेने आया तो हम एक परचून की शॉप पर रुके घर के लिए सामान लेने के लिए, ठीक है, जिनकी शॉप का नाम है मतलब ओम प्रकाश, जिनकी शॉप है। और भाई जैसे भाई ने मुझसे बोला कि तू बाइक के पास रुक, मैं सामान लेकर आता हूँ। तो मैं बाइक के पास थी और भाई जैसे सामान लेने लगा। सामान लेने के बाद जब पैसे दिए तो खुले पैसे ना होने के बाद उन्होंने भाई के साथ गाली गलौज की
और भाई ने एक थप्पड़ मार दिया। जैसे मैंने वहाँ देखा तो मैं वहाँ उसके पास गई, मैंने भाई से बोला कि भाई चल। जैसे मैंने भाई का हाथ पकड़ा तो पीछे से लोहे सरिया से मेरे भाई पर वार किया, और जैसे मेरा भाई वार करने पर उसके खून वून निकलने लगा, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद 7-8 लड़के आए और छूट छुटाव जैसे भाई ने मेरा बचाव किया, जिसमें काफी 7-8 लड़के थे जिन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की, अश्लील हरकतें करी, और बचाव करने के चक्कर में मेरे भाई को बहुत गंभीर चोटें हैं, जिसमें उसके सर में कम से कम 7-8 इंजरीज हैं।